बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी है। जनूबी पंजाब के रहनुमा और कारकुनों ने आज मुल्तान में गिरफ्तारी देना थी। पुलिस गिरफ्तारी के लिए ना आई तो कारकुनान वापस रवाना हो गए। पार्टी क़यादत ने अगले हफ्ते दोबारा कारकुनान को गिरफ्तारी के लिए बुला लिया। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जनूबी पंजाब के रहनुमाओं और कारकुनों ने आज मुल्तान में गिरफ्तारी देना थी। पुलिस गिरफ्तारी के लिए ना आई तो कारकुनान वापस रवाना हो गए। पार्टी क़यादत ने अगले हफ्ते दोबारा कारकुनान को गिरफ्तारी के लिए बुला लिया है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक मुल्तान पहुंच गई। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद नवा शहर चौक गिरफ्तारी देने पहुंची, लेकिन 3 घंटे तक इंतजार के बावजूद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने न पहुंची। पार्टी रहनुमाओं ने अगले हफ्ते कारकुनान को दोबारा गिरफ्तारी के लिए बुला लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर का कहना था कि हम सब कारकुनान के हमरा गिरफ्तारी देने आए, मगर पुलिस नहीं आई। हम डरने और घबराने वाले नहीं। हम तो मौजूद हैं, लेकिन वो गिरफ्तार करने ही नहीं आए। कारकुन भी मौजूद हैं, 500 लोगों ने नाम लिखवाए हैं, उनको हार पहनाए गए, लेकिन कायदीन भी मौजूद हैं। लेकिन उनको पता है ये इमरान खान ने इस कौम को जगा दिया है। गिरफ्तारियां, पर्चे, दहशतगर्दी के मुकदमा हमारा कुछ नहीं कर सकते। रहनुमा पीटीआई आसिम डीहड़ का कहना था कि इमरान खान के हुक्म पर लब्बैक कहा। गिरफ्तारी के लिए हर वक्त तैयार हैं, जब चाहे हमें गिरफ्तार कर लें। इमरान खान की काज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे और गिरफ्तारी देने के लिए 200 बंदा वर्कर था और 10 बंदे हम जो लीडरान में से थे हम गिरफ्तारी देने आए थे। अब भी हाजिर हैं। हमें तो ये भी उम्मीद है कि शायद हमें रात को घरों से उठा लें, हम हाजिर करें। मुल्तान से 10 रहनुमाओं समेत 200 कारकुनान ने गिरफ्तारी देनी थी। मलिक आमिर डोगर, जैन कुरैशी, इब्राहिम खान, डॉक्टर अख्तर मलिक, वासिम मजहर रां, मलिक जमशेद अब्बास बप्पी, इजाज हुसैन जंजुआ, अकरम कोहनू, खालिद जावेद वड़ाइच, मलिक अदनान डोगर भी कारकुनान की हमरा गिरफ्तारी देने नवा शहर चौक पहुंचे, मगर तमाम रहनुमाओं कारकुनान बगैर गिरफ्तारी के ही वापस रवाना हो गए। कैमरा टीम के साथ जुनैद अनवर, रोही न्यूज़, मुल्तान। हल्का एन 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब। हल्का एन 193 पर ज़िमनी इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। कमिश्नर टीशू खान की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला जारी। कहा, हल्के में अमन अमान की सूरत हाल सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत राजनपुर में बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया करेगी। आपको बता रहे हैं, हल्का एन 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब। हल्का एन 193 पर ज़िमनी इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। कमिश्नर टीशू खान की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला जारी। कहा, हल्के में अमन अमान की सूरत हाल सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत राजनपुर में बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया करे। ज़िमनी इलेक्शन जामपुर हल्का 193 में इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। तीर, बल्ला, शेर और ट्रेन के दरमियान होगा मुकाबला। इलेक्शन कमीशन और पुलिस की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 237 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। हसास पोलिंग स्टेशन पर दुगनी नफरी भी तैनात कर दी गई है। हर पोलिंग स्टेशन पर लेडी पुलिस कांस्टेबल भी तैनात होगी। 2500 पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन इलेक्शन ड्यूटी देंगे। आपको बता रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन जामपुर हल्का 193 में इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार है। तीर, बल्ला, शेर और ट्रेन के दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन और पुलिस की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 237 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर दुगनी नफरी तैनात कर दी गई है। हर पोलिंग स्टेशन पर लेडी पुलिस कांस्टेबल भी तैनात होगी। 2500 पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन इलेक्शन ड्यूटी देंगे। मियांवाली की सियासत में बड़ी तब्दीली। लीगी रहनुमा साबिक MNA इनामुल्लाह खान न्याजी सियासत के मैदान में दोबारा मुतहरिक। PP 87 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बता रहे हैं, मियांवाली की सियासत में बड़ी तब्दीली आई है। लीगी रहनुमा साबिक MNA इनामुल्लाह खान न्याजी सियासत के मैदान में दोबारा मुतहरिक हो गए हैं। PP 87 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। मरियम बीबी जानती हैं कि मुझे और मजीद क्या जिम्मेदारी दे सकती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं जिम्मेदारी वगैरह को पीछे रखते हुए मैं वो काम करने जा रहा हूं जो मुझे असूली तौर पे करना चाहिए था, मुस्लिम लीग की भलाई के लिए, मुस्लिम लीग के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। इंशाअल्लाह ताला मैं इस पूरी टीम को मुनज़्ज़म भी कर लूंगा और पूरी टीम को एक्टिवेट कर लूंगा, ताकि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है
हम वो अचीव कर सकें। हमेशा आपके हर चीज के अंदर मफाद परस्त अनासर की भरमार होती है। अगर आप एक लाइन पे चल रहे हैं ना, तो आपके रास्ते में बहुत बड़े मफाद परस्त अनासर की बहुत बड़ी आपका रास्ता रोक रही होती है, ताकि उनके मकासद में कोई फर्क न पड़ सके। अब मैं सिंपल सी आपको बता रहा हूं कि इस जिले के अंदर अगर आप इंसाफ के पलड़े में बैठ के बात करें और इंसाफ भी करें, तो अबैदुल्ला खान का हक नहीं बनता हल्के में आना। उसका हक बनता है अपने हल्के में इमरान का डट के मुकाबला। हार जीत तो अल्लाह का काम है। हर चीज करने के लिए उसका पीछे एक बैकअप देना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं वो आपने कत्ल किया तो मेरा मतलब मैं जो लोग कहेंगे ये गलत बात कर रहा है। अगर आपके कत्ल की वीडियो या कोई ऐसी सूरत हाल में साथ पेश कर देता हूं, तो मेरा ख्याल है दुनिया मानेगी कि आपने कत्ल किया है और आप जुर्मदार हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए। तो बात यह करने वाली, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसका बैकअप नहीं होगा। मैंने तो जितनी बैठ के बातें की हैं, मैं वो बातें की हैं जिनका सारे पाकिस्तान में एक जो हलचल मची हुई है उसका लोगों को अंदाजा है। और निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई कबीने का 7वां इजलास वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से किफ़ायत जारी पॉलिसी पर सूबाई सतह पर अमल दरामद का फैसला। पंजाब कबीने ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किफ़ायत जारी पॉलिसी को सराहा। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने हर सतह पर किफ़ायत जारी अपनाने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया है। किफ़ायत जारी कमेटी सरकारी वसाइल की बचत और किफ़ायत जारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करेगी। किफ़ायत जारी और बचत के हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आला और सूबाई वज़रा मिसाल कायम करेंगे। अफसरान तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद के लिए 1 से 3 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। ग्रेड 22 के अफसरान 3 दिन, ग्रेड 20 और 21 के अफसरान 2 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। ग्रेड 18 और 19 के अफसरान 1 दिन की तनख्वाह वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में अतिया करेंगे। गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 3900 रुपये मन मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के लिए फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट कमेटी बनाने की मंजूरी भी दी गई है। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए सरकारी राशि को सिंगल सोर्स की बुनियाद पर लीज पर देने की मंजूरी भी दी गई है। शहरी मुल्तान में सस्ते आटे का बहरान काबू में ना आ सका। सरकारी सेल पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें, शदीद मुश्किलात का सामना। अक्सर आटा पॉइंट पर लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। सस्ते आटे का हसूल मुल्तानियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। आटा कम है लेकिन खरीदार ज्यादा। वाटर वर्क्स रोड के आटा पॉइंट पर शहरी और अमले के अफराद माबैन आटे के आखिरी थैले पर गुत्थम गुत्था, जबकि कई घंटों से लाइन में लगे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोग परेशान है इस टाइम, आटे के लिए बहुत बड़े परेशान है। महंगाई इतनी हो चुकी है, मार हो चुकी है। ये शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब, इनका कुछ नहीं है। दोनों हुकूमतें चोर हैं, इनकी चाहिए अपनी हुकूमतें छोड़ दें। लोग बड़े परेशान, 2-2 घंटे सुबह का 7 बजे लगे पड़े, आटा नहीं मिला। लोग बड़े परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि मुंह जोर महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है, जबकि सस्ते आटे का हसूल भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। हम बहुत परेशान हैं। सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, नमाज के बाद से लगे पड़े लाइन में, अभी तक आटा नहीं मिला। डबल लाइनें लगी पड़ी हैं और गरीब के लिए कोई मेहरबानी कीजिए। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, आटा नहीं है, महंगाई को जरा कम कीजिएगा। परेशान हाल शहरी हलकों ने हुकाम बाला से सस्ते आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया के बुलंदो बांग दावे धरे के धरे रह गए। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ न मिल सका। शहर ओलिया के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कमी का सामना। घी दस्तयाब नहीं, आटे की खरीदारी भी मशरूत। यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। आम आदमी की मुश्किलात को ब्रेक न लग सकी। शहर मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी दस्तयाब नहीं, जबकि आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मायूसी का सामना है। 5 अफराद हैं, मैं तो महीने से पहले उसको ख़त्म कर चुका, ठीक है, और उसके लिए हमें फिर दूसरा आईडी कार्ड, इसका मतलब है मेरे साथ मिसेज मेरी हैं या नहीं है, मुझे वो भी साथ लेके आना पड़ता है। जबकि अगर वो मैं नहीं कैरी कर पाता तो मुझे बाकी चीज़ें तो परचेज़ करनी पड़ी, लेकिन उनके अगेंस्ट मुझे आटा नहीं दिया गया था।
تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی کم از کم یہ جو کباتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. شہریوں کا کہنا تھا کہ یہاں آٹا اور گھی اکثر موجود نہیں ہوتا. آٹے کی خریداری کے لیے مزید 400 روپے کا سامان زبردستی خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ ایک شناختی کارڈ پر ملنے والا سامان ناکافی ہوتا ہے. باقی آٹا بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، چینی بھی ہے، تو دوسری چیزیں بھی ہیں. اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آٹے کے ساتھ آپ کو جو ہے نا تقریباً 400 روپے یا 500 روپے کی خریداری کرنی پڑے گی، خالی آٹا آپ کو نہیں دیں گے. پریشان حال شہریوں نے ارباب اختیار سے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی بآسانی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان. رحیم یار خان میں آل پاکستان فرٹیلائزرز ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا تیسرا روز. کھاد نہ ملنے سے کسانوں اور زمینداروں کو شدید مشکلات کا سامنا. ضلعی صدر آل پاکستان فرٹیلائزرز ڈیلرز ایسوسی ایشن ذکاء اللہ چیمہ کہتے ہیں کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے تب تک ہڑتال ختم نہیں کریں گے. عامر بھٹی کی رپورٹ میں دیکھیے. رحیم یار خان میں آل پاکستان فرٹیلائزر ڈیلرز ایسوسی ایشن انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج. کھاد ڈیلرز نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کر دی. ضلع بھر میں کھاد کی دکانیں تیسرے روز بھی بند رہی. کھاد نہ ملنے کے باعث کسانوں اور زمینداروں کی مشکلات بڑھ گئیں. ضلع صدر آل پاکستان فرٹیلائزر ڈیلرز ایسوسی ایشن ذکاء اللہ چیمہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ ناروا سلوک کرتی ہے، ڈیلرز پر ناجائز مقدمات درج کرتی ہے اور دکانیں سیل کی جاتی ہیں. سپروائزری نظام کو ختم کرنا چاہیے. پورے پنجاب میں ناجائز ایف آئی آر ڈیلروں پہ دی جا رہی ہیں اور بھاری جرمانے جو عائد کیے جا رہے ہیں، تو یہ فوری طور پر ختم کیے جائیں اور جو ایف آئی آر ہوئی ہیں ان کو خارج کیا جائے اور ہمیں اپنے کاروبار کے حساب سے کھاد بیچنی کی اجازت دی جائے. کھاد ڈیلرز کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے ناقابل برداشت رویے اور پالیسیوں سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. جس طرح رسپیکٹ کے ساتھ ڈیلرز کام کر رہے تھے اس طریقے سے ہمیں کام کرنے دیا جائے. اس میں سے ہماری قومی نقصان ہو رہا ہے، ہماری فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو اگر ہمارے جائز مطالبات اور رسپیکٹ کے ساتھ ہمیں کام کرنے دی جائے ہم اس کو اوپن کر دیں گے انشاءاللہ. آل پاکستان فرٹیلائزر ڈیلرز ایسوسی ایشن کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ ہمارے مطالبات تسلیم کرے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان. ملتان شہر میں انتظامیہ کی غفلت یا پھر نااہلی. الجلان روڈ محلہ چار مورت والا میں فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند. فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار، ٹوٹیاں تک موجود نہیں. علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کے لیے دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں. دیکھتے ہیں ابراہیم خان کی رپورٹ میں. ملتان شہر میں انتظامیہ کی مبینہ نااہلی. الجلان روڈ محلہ چاہ مورت والا میں فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند. فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار ہے اور پلانٹس میں ٹوٹیاں تک موجود نہیں. علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کے لیے دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں. شہری کہتے ہیں کہ کئی سال سے اس پلانٹ کو چلتے نہیں دیکھا. پانی صاف پینے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے صادق کالونی میں. اب پہلے پیٹرول کا پتہ ہے کیا پوزیشن تھی، اب پیٹرول کی کیا پوزیشن ہو گئی ہے. اب یہاں سے آنے جانے کا نا گھر کا پانی کا تقریباً 4000 روپے تیل کا لگ گیا، تو پانی یہاں صاف نہیں مل رہا. جو سرکاری تھوڑا سا پانی چل رہا تھا وہ بھی کئی دنوں سے وہ بھی بند ہو گیا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ پانی پر مہینے کے 4 سے 5000 روپے خرچ ہوتے ہیں. اگر یہ پلانٹ چلانے نہیں تھے تو نصب کیوں کیے تھے؟ گھروں میں بھی صاف پانی نہیں آ رہا. 3 دن سے نہ یہ دیکھ لو، میری شکل دیکھ لو، منہ بھی نہیں میرا دھلا ہوا ہے، پانی بالکل نہیں ہے. ہمارا قصور یہی ہے، ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں. آج ہم سایوں کو ترس آیا، انہوں نے کہنا نا 2-3 بالٹیاں دی ہیں، انہوں نے اس طرح گزارا کرا ہے. علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس علاقے میں پانی کے مسائل کو حل کیا جائے. کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان. لیا میں موسم تبدیل ہوتے ہی بچے بیمار پڑنے لگے. نمونیا، پیٹ کے امراض اور دیگر بیماریوں میں اضافہ. ڈاکٹر نے والدین کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی. زاہد سرفراز کی رپورٹ میں دیکھیے. میں موسم تبدیل ہوتے ہی بچے بیمار پڑنے لگے. نمونیا، پیٹ کے امراض اور دیگر بیماریوں میں اضافہ ہو گیا. ڈی ایچ پی اسپتال کے چلڈرن کمپلیکس میں بیمار بچوں کی شرح کئی گنا بڑھ گئی. کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کاشف عمران بودلہ کا کہنا تھا کہ موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے بیماریوں میں اضافہ ہوا. سب سے زیادہ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں، ایک تو ان میں میل نیوٹریشن والے ہیں، کمزور ہیں خوراک کی کمی کی وجہ سے، اس کی وجہ، اور دوسرا اس کی وجہ سے نمونیا کی بیماری زیادہ ہے. نمونیا جو ہے مختلف قسم کی ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ سیریس ہی بچے آ رہے ہیں، ان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. اور زیادہ ان نمونیا میں بھی زیادہ بچے جو ہے نا ہمارے پاس بلو 3 ایئرز ہیں. ڈاکٹر کاشف عمران کا کہنا تھا کہ ناقص خوراک اور بے احتیاطی بھی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے. ہمیں خوراک پہ توجہ دینی چاہیے.
जैसे बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको माँ का दूध पिलाना चाहिए। उसके अलावा यूं ही उसके बड़े हो जाते हैं 6 महीने में माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। वैसे 2 साल तक पिलाना चाहिए। 6 महीने जब बच्चा 4 महीने से ऊपर हो जाता है उसको बाकी खुराक भी शुरू करानी चाहिए। अगर उसको मुतवाज़िन खुराक देते रहें उसकी उम्र के मुताबिक, और साथ में उसको हिफाजती टीके लगवाने चाहिए। डॉक्टर काशिफ इमरान का मजीद कहना था कि 6 माह तक हर सूरत बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लैया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर डीजी खान का बुनियादी हेल्थ यूनिट और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल आलीवाली का दौरा। जमील अहमद जमील ने BHU ने इलाज मुआवजा की सहूलियात का जायजा लिया। उनका कहना था हुकूमत पंजाब हेल्थ की सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। डिप्टी कमिश्नर का BHU में अद्वियात स्टॉक का मुआयना करते हुए कहना था कि मराकज़ सेहत की सफाई और सुथराई और दीगर मामलात में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने BHU आने वाले मरीजों से इलाजी मुआवजे बारे भी दरियाफ्त किया। स्कूल में सफाई और सुथराई अमल की पड़ताल की, कंप्यूटर और साइंस लेबॉर्ट्री का मुआयना किया, क्लासेस में तदरीसी अमल का मुआयना किया और तलबा से निसाब बारे सवालात भी पूछे। डिप्टी कमिश्नर सफाई की नाक़िस सूरत हाल और स्कूल में फर्नीचर की कमी पर बरहम भी हो गए। उन्होंने तलबा को लेक्चर दिया, इम्तहानी अमल की निगरानी करते हुए तदरीसी अमल को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत भी की। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों की ज़रूरियात को हर सूरत पूरा किया जाएगा। अवामी मसाइल का हल अवलीन तरजीह। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने आसान रसाई प्रोग्राम के तहत खुली कचहरी लगाई, साइलिन के मसाइल सुने और दरखास्तों पर अहकामात भी जारी किए। मुतल्लिका अफसरान को फ़ोन करके दाद रसी की हिदायत भी कर दी। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंजूर और दीगर अफसरान मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने अपने ऑफिस में आसान रसाई प्रोग्राम के तहत खुली कचहरी लगाकर साइलिन के मसाइल सुने। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि साइल को आसान रसाई देने का मकसद बर वक्त सुनवाई है। कमिश्नर ऑफिस के साथ डिवीजन में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी आसान खुली कचहरी का पाबंद किया गया है। कमिश्नर का मजीद कहना था कि आसान रसाई की हर दरखास्त का बाकायदा रिकॉर्ड होगा, जबकि दरखास्त गुजार को भी पेशरफ से आगाह किया जाएगा। के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।